नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो 21 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज, यानी कि देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। और उसके बाद लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया गया? स्वच्छता कैफ़े। अब स्वच्छता कैफ़े आखिर है क्या और ये किस राज्य ने इसका उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और ये जो स्वच्छता कैफ़े है, जैसे कि नाम आप लोग नाम ही से पता चल रहा है स्वच्छता, तो स्वच्छता कैफ़े यानी स्वच्छता से रिलेट है। और ये सोलन जिले के नालगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? सोलन जिले के नालगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो एलपीजी प्रत्येक घरों में प्रोवाइड, यानी कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में घर हैं उनमें एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है 100% एलपीजी में। तो ये बातें आप लोग लर्न रखिएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पर एक जो शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। और उसके बाद उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण बनी है। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क वो विकसित किया गया है। अच्छा, मिज़ोरम की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी जिसमें मिज़ोरम ने टॉप किया हुआ है। मिज़ोरम ने टॉप किया हुआ है ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और सेकंड पोजीशन पे था पंजाब और थर्ड पोजीशन पे था अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, मैं बात करूँ अगर छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में भी मिज़ोरम ने टॉप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में घुमा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मुझे सर हिमाचल प्रदेश नहीं घुमाया। तो ये देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? शिमला। और कहाँ कहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करता है तो आप देख लीजिए, उत्तराखंड यहाँ पर है पास में, और ये हरियाणा और दिल्ली, पंजाब इधर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इधर ये रहा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम ने यहाँ पर फीफा के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। और बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है और यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है। तो इतनी बातें आप लोग लर्न रखिएगा। और फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस ने अभी हाल ही में भारत को 5 राफेल जो है वो विमान दिया है। कहाँ से? फ्रांस ने। और ये कहाँ पर आया था? ये फ्रांस से जो राफेल विमान आया था, कहाँ पर आया था? फाइटर जेट, ये पंजाब में आया हुआ था। लेकिन ये पंजाब के किस एयरफोर्स पे इसकी लैंडिंग हुई थी, किस वहाँ पर स्वागत हुआ था, किस एयरफोर्स में? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो है बेल्जियम घुमा देता हूँ। तो ये रही बेल्जियम, और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और यहाँ पर ये सी ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में सी ज़रूर पूछा जाता है। तो नॉर्थ सी यहाँ पर पास में पड़ता है बेल्जियम के। और इसके बाद नीदरलैंड्स यहाँ पर है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग, फ्रांस है। तो ये कंट्री यहाँ पर इसके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने संसद भवन को बनाने का ठेका कितने में? 861 यानी कि 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये हासिल किया। और ये आप देख सकते हैं संसद भवन, इसको कौन बनाएगा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको दिमाग में छाप लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदित सिंघल। उदित सिंघल को यहाँ पर 17 यंग लीडर्स की सूची में कहाँ पर? यूएन की
क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? उदित सिंघल। बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं तो प्रीति सूदन को WHO के स्वास्थ्य पैनल में इनको शामिल किया गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्वतंत्र पैनल में इनको शामिल किया गया है। किसको? प्रीति सूदन को। और ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव जो है थी, इनको WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। अर्चना सोलंकी अगर मैं बात करूँ तो ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और इनको UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। साहिल सेठ, ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मानद सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। किसका? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैक्सिमम लोगों के पास जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। अब पर्यावरण का अगर मैं बात करूँ तो पर्यावरण मंत्री हैं वही भारत की तरफ से जो है यहाँ पर शामिल हुए थे। तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर इसमें भाग लिए थे इंडिया की तरफ से और ये वर्चुअली की गई थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉमन बता देता हूँ कि अगर कहीं भी एग्ज़ाम में G20 का जिक्र हो तो G20 में आप सऊदी अरबिया मार्क कर दीजिएगा। और अगर ब्रिक्स की बात करें कि ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई, 2020 की जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है वो रसिया ने होस्ट किया है। और 2020 में जितनी भी G20 की मीटिंग हुई है वो सऊदी अरबिया ने होस्ट किया है। तो अगर आपको ध्यान ना हो कि किस कंट्री ने किया है, किसी भी G20 का नाम आप देखते ही वहाँ पर अगर सऊदी अरब मार्क कर देंगे तो आपका डेफिनेटली 100% ट्रू हो जाएगा। तो ये ब्रह्मास्त्र आप इसको जो है अप्लाई कीजिएगा और ब्रिक्स की जहाँ पर देखिएगा रसिया टिक कर दीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सऊदी अरब की अगर मैं बात करूँ तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सऊदी अरब ने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की थी। और रसिया की अगर मैं बात करूँ तो रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है हाल ही में। और रूस में 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रसिया ने की थी। 4थी ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? रसिया ने की थी। निकारागुआ की अगर मैं बात करूँ तो निकारागुआ की जो कैपिटल है मानागुआ। और निकारागुआ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 87वां देश बन गया है, यानी कि 87 देश बन गया है। ISA की मैं बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम हरियाणा। और विश्व का सोलर ट्री कहाँ पर जो है विकसित किया गया है, कहाँ पर लगाया गया है विश्व का सोलर ट्री? तो ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगाया गया है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CS सिमरी के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है वो। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, तो ये ध्यान रखिएगा। ISA का हेडक्वार्टर जरूर ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में है। और ISA को समझौता हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी 87वां देश कौन बना है? निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। अच्छा, मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। और मालदीव और श्रीलंका हाल ही में चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं। और ये टारगेट दिया गया था 2023 का, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों ने टारगेट को अचीव कर लिया है। और रसिया जो है, रसिया में एक एक्सरसाइज होने वाली थी, यानी कि हो गई या हो रही है, कॉकाज एक्सरसाइज होने वाली थी। इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला था, बट इंडिया ने यहाँ से क्विट कर लिया। कॉकाज में इसने भाग नहीं लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और रसिया ने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला जो है देश बना है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे डेंटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को यहाँ पर डेंटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो जैन फ्रेजर, ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है।
और डेविड एटनबरो या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। 2019 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो डेविड एटनबरो को। और मैरिके लुकास ये डच लेखक हैं और इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी पुस्तक थी, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, मैरिके लुकास। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बैकयार्ड बागवानी कहाँ पर शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, बैकयार्ड बागवानी है क्या, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है एक जगह है मरह, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में मरह ब्लॉक है, वहाँ पर लगभग 600 घरों में 600 घरों को ये कवर किया जाएगा, जिसमें 200 रुपये की कीमत के कम से कम 3 फलों के पौधों को 90% अनुदान के साथ किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे इस बैकयार्ड बागवानी के तहत। अच्छा, गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा में जो है 2020 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा 91वां यानी कि 51वां 2020 वो नवंबर में आयोजित किया जाएगा। 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, गोवा में 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है, गोवा के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। नहीं, गोवा के गवर्नर नहीं है, वो मेघालय के हो गए हैं। तो गोवा के गवर्नर कौन बने हैं, तो गोवा के गवर्नर जो मुंबई के गवर्नर हैं यानी भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है गोवा का। और मेघालय के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। और सीएम कौन है, कर्नाड संगमा। और मेघालय ने अभी हाल ही में पिगरी मिशन लॉन्च किया है, जो कि 209 करोड़ रुपए पिगरी मिशन के लिए यहाँ पर लॉन्च किया है मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पुल की लंबाई कितनी है, तो पुल की लंबाई आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पुल की लंबाई पूछी जाएगी 1.9। और कोसी कहाँ पर पड़ता है, कोसी नदी जो ये बिहार में है और बिहार में ये ब्रिज बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो बिहार में आजकल चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर बैक टू बैक योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। तो आप लोग वहाँ पर जो है बिहार से जितने भी रिलेटेड मैंने काफ़ी जो है न्यूज़ बताए हुए हैं, जो भी आएंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो नोट करते जाइए, करंट अफेयर को डेली आप देखिए, 10-15 मिनट आप डेली निकालिए मॉर्निंग में। और इधर आने वाले समय में काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल करेगा। और डेफिनेटली आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी आप लोगों से 100% गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव राशन कार्ड सहित 37 लाख परिवारों को प्रति किलो कितने रुपए में चावल, गेहूं और नमक उपलब्ध कराएगा। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा योजना ये कहाँ पर शुरू किया गया, चलो यहाँ पर तो मैं बता देता हूँ। 1 रुपये किलो में ये प्रोवाइड किया जाएगा और प्रति माह 5 kg यहाँ पर राशन दिया जाएगा। लेकिन किस स्टेट में शुरू किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा योजना। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मी अन्नपूर्णा योजना है। एक ये अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव राशन कार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश में। 1 रुपये में यहाँ पर दिया जाएगा चावल, गेहूँ और नमक। तो ये महीने में 5 kg मिलेंगे इनको। मी अन्नपूर्णा किसने लॉन्च किया, तो मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं अपने स्टेटिस फैक्ट्स की तरफ। तो ये 5 कैपिटल एंड करेंसीज है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स और पीसो यहाँ पर करेंसी चलती है। वोल्विया स्विक्रे के यहाँ पर कैपिटल है, वोल्वियानो करेंसी चलती है। ब्राज़ीलिया की ब्राज़ीलिया और रियल यहाँ पर करेंसी चलती है। चिली की सेंटियागो कैपिटल हो गई, पीसो करेंसी चलती है। कोलंबिया बोगोटा कैपिटल हो गई, पीसो यहाँ पर करेंसी चलती है। ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।